7 सिद्धांतों को स्वीकार कर रही थी। 7 सिद्धांतों का बीज उस दिन इन 7 कदमों के रूप में जो बीज बोया गया, वह आने वाले समय में एक विशाल वटवृक्ष बनेगा। लोगों को यह आभास था कि आज उन्होंने केवल आरंभ देखा है। आगे चलकर यही बालक अपने जीवन से करुणा, शांति, सत्य, संयम, सेवा, त्याग और ज्ञान की व्याख्या करेगा। उस क्षण की अमृता, लुम्बिनी का वह उद्यान उस दिन साधारण उद्यान नहीं रहा, वह इतिहास बन गया। उस क्षण ने सबके हृदय पर अमिट छाप छोड़ दी। लोग जानते थे कि समय बीत जाएगा, ऋतुएं बदलेंगी, साम्राज्य उठेंगे और गिरेंगे, पर यह 7 कदम हमेशा स्मृति में जीवित रहेंगे। भविष्य का संकेत लुम्बिनी के उस शांत उद्यान में जन्मा शिशु जब 7 कदम चला और 7 सिद्धांतों का संदेश दे गया, तो उपस्थित जनमानस समझ चुका था कि यह घटना केवल एक परिवार की नहीं, संपूर्ण मानवता की है। राजमहल के दूतों ने इस अद्भुत प्रसंग को पूरे नगर और राज्य में सुनाया। लोग श्रद्धा से भर उठे, महलों में दीप जलाए गए, ग्रामों में उत्सव हुआ। किंतु उत्सव के पीछे यह गहरी अनुभूति थी कि यह शिशु किसी विशेष उद्देश्य से आया है। आशियों की भविष्यवाणी। आशी और विद्वान एक स्वर में कहने लगे, यह शिशु साधारण नहीं, इसका नाम सिद्धार्थ होगा, जिसका अर्थ है जिसका उद्देश्य सिद्ध हुआ। यह आगे चलकर राजसी वैभव को त्यागेगा और सत्य की खोज में निकलेगा, और तब यह बुद्ध कहलाएगा, जागृत, पूर्ण ज्ञानी। यह संपूर्ण जगत के लिए आलोक बनेगा। उनकी वाणी सुनकर लोगों के हृदय में विस्मय के साथ आशा भी जागी। महामाया और शुद्धोधन की भावना, महामाया देवी ने अपने शिशु को गोद में लिया। उनकी आंखों से आंसू झर रहे थे, पर वे आंसू दुहुक के नहीं, गहन अनुभूति के थे। उन्होंने मन ही मन कहा, हे पुत्र, तू केवल मेरा नहीं, संसार का है। तेरा जीवन मानवता का दीपक बने। राजा शुद्धोधन ने भी यह निश्चय किया कि वे अपने पुत्र को सर्वोत्तम शिक्षा देंगे। किंतु उनके हृदय के भीतर यह आशंका भी उठी, कहीं यह बालक महलों और राज सिंहासन से विमुख न हो जाए। वे जानते थे कि इस शिशु की आभा साधारण नहीं, पर राजसी मन पिता को यह भी चाहता था कि उसका पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी बने। प्रकृति का स्थायी साक्षी बनना, लुम्बिनी का वह उद्यान जहां यह घटना घटी, स्थायी साक्षी बन गया। वृक्षों की पत्तियां, फूलों की सुगंध और उस भूमि पर खिले कमल, सब मानो उस पवित्र जन्म की कथा कहते रहे। युगों युगों बाद भी लोग वहां आएंगे और वही शांति अनुभव करेंगे जो उस क्षण उपस्थित लोगों ने की थी। इतिहास से अनंत तक धीरे धीरे समय बढ़ा। सिद्धार्थ बड़े हुए, जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरे, और एक दिन उन्होंने सब बंधनों को त्याग कर ज्ञान की खोज की। बोधि वृक्ष के नीचे जब उन्हें ज्ञान मिला, तब उन 7 कदमों का रहस्य पूर्ण हुआ। करुणा, शांति, सत्य, संयम, सेवा, त्याग और ज्ञान ये केवल प्रतीक न रह गए, बल्कि सिद्धार्थ के जीवन की वास्तविकता बन गए। मानवता के लिए संदेश इस प्रकार लुम्बिनी में घटित वह क्षण केवल एक जन्म की कथा नहीं रहा, वह एक संदेश बन गया कि मनुष्य चाहे किसी भी परिस्थिति में जन्म ले, उसके जीवन का लक्ष्य दूसरों के लिए प्रकाश बनना है। सिद्धार्थ का जन्म इस सत्य की उद्घोषणा थी कि मनुष्य का वास्तविक वैभव सोने के महलों में नहीं, बल्कि हृदय की करुणा और ज्ञान के प्रकाश में है। लुम्बिनी का वह दिन इतिहास में अमर हो गया। एक मां का मातृत्व, एक राजवंश का गौरव और संपूर्ण मानवता की आशा, सब उस क्षण में समाहित हो गए। वह शिशु सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध कहलाएगा, और तब युगों युगों तक लोग उसे स्मरण करेंगे, उसके वचनों में मार्ग पाएंगे और उसके जीवन को अपने जीवन का आदर्श बनाएंगे। इस प्रकार